मैं खुद नहीं कह सकता हूँ, आप जनता इतने सामने है आपके पास, आप जनता से पूछ सकते हैं कि अगर हुआ हो या अगर आप भी यहाँ मेरे गांव में आए हैं, मेरे पंचायत में, तो आप खुद कहीं देखा है सर कि अगर हमारा इधर कहीं नाला हो तो हम लोग उसको माने, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा कोई भी व्यवस्था नहीं बनाया गया है। सकता हूँ क्योंकि लोग थक चुके हैं, लोग दूसरों की वादा सुनते सुनते, क्योंकि लोगों को वादा सुनना, किसी को अभी कुछ सुनना पसंद नहीं है, बस देखना पसंद है। मेरे पास कुछ नहीं है लोगों को देने के लिए, बस एक है वो उम्मीद। मैं लोगों को उम्मीद दे सकता हूँ और अपनी उम्मीद पे मैं खड़ा उतरूंगा। सर जहाँ तक देखिए, बहुत सारे जो भी मैरिड कैंडिडेट होते हैं, जो शादीशुदा होते हैं, जाहिर सी बात है उनके पास उनकी फैमिली होती है, उनके बच्चे होते हैं, एक्चुअली उनके बच्चे होते हैं। तो सर जहाँ भी अगर कोई भी एजुकेटेड हो तो बहुत खुशी की बात है, साथ साथ वो मैरिड है तो उसके पास ये मुखिया पद छोड़ के दूसरा कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है सर। बिल्कुल आप मानते हैं इस बात को? दूसरा कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। वो लोग अपने पंचायत के साथ साथ वो अपने आने वाले फ्यूचर के जो भी उनके बालक हैं, उनके भविष्य के बारे में भी वो लोग सोचेंगे। बट यहाँ पे देखा जाए कि एक यूथ जब पार्टिसिपेट कर रहा है इस चुनाव में, तो यूथ के पास कोई उसका, वो तो अनमैरिड है सर, जहाँ तक अनमैरिड है तो उसके वाइफ नहीं है ना, उसके बच्चे हैं। तो जहाँ तक करेगा उसकी लाइफ अभी बहुत आगे है, तो ये करेगा कि वो विकास कर सकता है। वो अपने बारे में नहीं सोचेगा ना अपने परिवार के बारे में सोचेगा। नमस्कार, मैं अनुराग और आप देख रहे हैं डेली लाइव न्यूज। हर दिन की भांति आज भी हमारी टीम पहुंची है ग्राम पंचायत राज घाट बंधौरा में, और यहाँ से मुखिया का चुनाव लड़ रही है मोनिका देवी जी, और उनका प्रतिनिधित्व कोई और नहीं बल्कि उनके लड़के रितेश राजभर जी कर रहे हैं। और जानकारी के लिए बता दूं कि जो पढ़ने की उम्र होती है उस उम्र में ये राजनीति की दलदल में आए हुए, हालांकि 19 वर्ष की उम्र में ये राजनीति में आए हुए और अपने मम्मी के प्रतिनिधित्व करने का दावा कर रहे हैं। तो आइए आज हम रूबरू होते हैं रितेश राजभर जी से और जानते हैं कि इनकी मम्मी क्या एजेंडा लेकर आई हुई है और इतनी कम उम्र में एक सीबीएसई बोर्ड के बच्चे का पंचायती राज में आने का क्या मतलब होता है। हालांकि मम्मी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो मम्मी मुखिया होंगी, प्रतिनिधित्व ये करेंगे, सारे कार्यों को ये देखेंगे, तो पढ़ाई छोड़ करके ये पंचायती राज में आए क्यों। आइए रितेश भर जी से रूबरू होते हैं और जानते हैं। तो रितेश जी, सबसे पहले हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं अपने पूरे पंचायत के क्षेत्रवासियों और नगरवासियों को बहुत बहुत नमस्कार करता हूँ। रितेश जी, सबसे मुख्य बात यहाँ पे ये है कि आप इतनी कम उम्र में पंचायती स्तर पे आए हुए, क्या आपको लगता है कि जनता की उम्मीदों पे आप खरा उतर पाएंगे? बिल्कुल सर, क्योंकि पूरी जो भी जनता जनार्दन है मुझ पे विश्वास करके मुझे इस पद के लिए चुना गया है, मेरी माताजी को। और मैं प्रतिनिधि इसलिए हूँ कि जब मेरे माताजी को चुना गया तो मैं लोगों को विश्वास को नहीं तोड़ूंगा और उनके विश्वास पूरा खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा। रितेश जी, आप डायरेक्टली कह रहे हैं कि आप जनता के कहने पे चुनाव लड़ रहे हैं, तो लाइव के माध्यम से आपको घाट बंधौरा पंचायत की जनता देख रही है और जनता ये जानना चाहती है कि आगामी चुनाव 2021 क्या मुद्दा लेके आए हुए घाट बंधौरा पंचायत के लिए। सर जैसे मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि अभी तक जो भी एडल्ट जो भी मुखिया रह चुके हैं, जो भी जादेश के लोग, और यहाँ पे जिनसे जहाँ तक हुआ वो लोग जनता का पूरा पंचायत का सेवा किए हैं। मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि लोग सेवा नहीं किए, जिनसे जहाँ तक हुआ वो लोग अपना सेवा किए हैं। और बस मैं यही चाहूँगा कि मेरे क्षेत्र में यहाँ पर पूरे पंचायत में बहुत सारे विकास नहीं हुई हैं। जैसे जहाँ तक मेन मुद्दा देखा है सर कि बहुत सारे स्कूल हैं, जहाँ पे बहुत सारे पंचायतों में स्कूल होते हैं बट वहाँ पे एजुकेशन नहीं होता है। यहाँ पे भी सेम दिक्कत है। और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे वार्ड है जहाँ पे ना कोई पंचायत भवन है ना कोई सामुदायिक भवन है, जहाँ तक देखा है कि कोई स्कूल भी नहीं है। और यहाँ पे ज़्यादातर सबसे मेन दिक्कत है सर कि यहाँ पे कुछ सामुदायिक भवन को लेके साथ साथ कुछ रोड का जो दिक्कत है वो भी हर पूरे पंचायत में लगभग सबसे ज़्यादा है जी। साथ साथ देखा जाए तो यहाँ पे सर जैसे बारिश आता है तो लोग अपना यही करते हैं। बहुत सारे महिलाएं होती है कि जो गड्ढा बना के नाले बनाए हैं लोग, तो वो लोग जैसे बारिश आता है तो नाले का पानी निकाल के रोड पे छोड़ देती हैं। अगर बारिश हुआ अगर आधे घंटे तक तो बहुत खुशी की बात है, अगर नहीं हुई तो उसकी वजह से जैसे ही बारिश बंद होगा तो बारिश के बाद हमारे पूरे क्षेत्र में जो भी होता है हर गाँव में विवाद होने लगता है, क्योंकि किसी के दरवाजे पर जाकर वो पानी इकट्ठा हो जाएगा तो जाहिर सी बात है लोग उसे नजर से देखेंगे और उस पर विवाद कर लेते हैं। जहाँ तक देखा है कि सबसे बड़ी मुद्दा सर यहाँ पे नाले की है। और जहाँ पे यहाँ पे रोडों की बात की जाए
तो सर रोड हर जगह पेंडिंग में है। किसी भी प्रतिनिधि या किसी भी प्रत्याशी को अभी तक लोग करीब करीब 45-50 साल से चुनते आ रहे हैं। दिक्कत में नहीं यहाँ पे ऐसे कि जब वो लोग चुनाव जीत जा रहे हैं तो सब कोई आता है चुनाव से बस 6 महीने पहले और लोगों से रिक्वेस्ट करता है कि आप मुझे इस बार समय दीजिए, मैं आपके यहाँ विकास करूँगा। बट वो जीतने के बाद लोग 4.5 साल नहीं आते हैं जी। और जैसे चुनाव पास में आता है तो लोग आके कहने लगते हैं कि हमको इस बार समय दीजिए, मैं आपके यहाँ विकास करूँगा। तो मैं पूरे अभी जनता जनार्दन से हाथ जोड़ के मैं नम्र निवेदन और विनती करता हूँ कि इतने समय तक आप लोग हर एक ज़्यादा एज के लोगों को और शिक्षित लोगों को समय देते हैं। मैं भी शिक्षित हूँ और मेरी मम्मी प्रत्याशी हैं, तो आप लोग मुझे एक बस नौजवान को समय दीजिए। क्योंकि सर देखा जाए कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या अपने पूरे देश में है, तो पूरे पूरे दुनिया की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा कहीं है तो वो चाइना में, साथ साथ 2 नंबर पर अपना भारत आता है सर। भारत में सबसे ज़्यादा यूथ है, तो पूरे दुनिया में सबसे बात करूँ सबसे ज़्यादा यूथ है तो अपने भारत में। अब भारत के एक की राज्य में वो है बिहार, क्योंकि यहाँ पे जितनी जनसंख्या है उससे कम 6 से 7 करोड़ लड़के यहाँ पे नौजवान हैं। सर हम लोग उस राज्य से बिलोंग करते हैं जिस राज्य में उतना शिक्षा का लेवल नहीं भी रहने की वजह से ना इतना कोई जबरदस्त यहाँ पे यूनिवर्सिटी है, तभी भी यहाँ से IAS PCS बहुत ही बड़े लेवल पे निकलते हैं। बिल्कुल पूरे भारत में इसकी प्रोडक्ट जाती है। लेकिन सबसे आम बात यहाँ पे आ रही है कि आपने पंचायती स्तर की बात की, तो जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, आपने अभी बात की कि नाले की समस्या है, तो 7 निश्चय योजना के अंतर्गत जो आपके यहाँ नल का जल आया, नल के जल के साथ साथ गली और नली का भी कार्य था जो कि वर्तमान में ही होना था, फिर भी आप कह रहे हैं कि समस्या है आपके यहाँ। जी सर देखिए, नल जल का बात करें तो नल जल, मैं नल जल की बात नहीं कर रहा हूँ जी। नल जल के साथ एक कार्यक्रम था जो गली और नली था, नाली भी निकालना था जिससे पानी घर के लोगों का गड्ढे में जाके मिले, तो ऐसी कुछ मतलब बातें थी। तो क्या वो आपकी पंचायत में हुआ है? सर ये तो मैं खुद नहीं कह सकता हूँ, आप जनता इतने सामने है आपके पास, आप जनता से पूछ सकते हैं कि अगर हुआ हो या अगर आप भी यहाँ मेरे गांव में आए हैं मेरे पंचायत में, तो आप खुद कहीं देखा है सर कि अगर हमारा इधर कहीं नाला हो तो हम लोग उसको माने, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा कोई भी व्यवस्था नहीं बनाया गया है। तो क्या आप जीतेंगे तो इन सभी कार्यों को करेंगे? एकदम बिल्कुल करेंगे, क्योंकि लोगों से मैं वादा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि लोग थक चुके हैं, लोग दूसरों की वादा सुनते सुनते, क्योंकि लोगों को वादा सुनना, किसी को अभी कुछ सुनना पसंद नहीं है, बस देखना पसंद है। मेरे पास कुछ नहीं है लोगों को देने के लिए, बस एक है वो उम्मीद। मैं लोगों को उम्मीद दे सकता हूँ और अपनी उम्मीद पे मैं खड़ा उतरूंगा। देखन में छोटा न लगे वार करे गंभीर, ये इन पे बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। चूंकि 19 वर्षों की उम्र में पंचायती राज में इन्होंने आए हुए हैं और पंचायती स्तर की जो बातें कर रहे हैं वो बड़े बड़े दिग्गज नेता नहीं कर पाए, वो ये करने का दावा कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे मुख्य बात ये आ रही है कि इतनी कम उम्र आपकी है जी, और जो लोग एडल्ट पर्सन थे, यहाँ के मुखिया रह चुके हैं या वर्तमान मुखिया है, वो उस विकास को नहीं कर पाए, तो आप कैसे करेंगे उस विकास को? सर जहाँ तक देखिए, बहुत सारे जो भी मैरिड कैंडिडेट होते हैं, जो शादीशुदा होते हैं, जाहिर सी बात है उनके पास उनकी फैमिली होती है, उनके बच्चे होते हैं, एक्चुअली उनके बच्चे होते हैं। तो सर जहाँ भी अगर कोई भी एजुकेटेड हो तो बहुत खुशी की बात है, साथ साथ वो मैरिड है तो उसके पास ये मुखिया पद छोड़ के दूसरा कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है सर। बिल्कुल आप मानते हैं इस बात को? दूसरा कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। वो लोग अपने पंचायत के साथ साथ वो अपने आने वाले फ्यूचर के जो भी उनके बालक हैं उनके भविष्य के बारे में भी वो लोग सोचेंगे। बट यहाँ पे देखा जाए कि एक यूथ जब पार्टिसिपेट कर रहा है इस चुनाव में, तो यूथ के पास कोई उसका, वो तो अनमैरिड है सर, जहाँ तक अनमैरिड है तो उसके वाइफ नहीं है ना उसके बच्चे हैं, तो जहाँ तक करेगा उसकी लाइफ अभी बहुत आगे है, तो ये करेगा कि वो विकास कर सकता है। तो वो अपने बारे में नहीं सोचेगा ना अपने परिवार के बारे में सोचेगा। अगर जो यूथ अगर आपके सामने आज आपके पंचायत में पार्टिसिपेट कर रहा है सर, तो जाहिर सी बात है वो लड़का ऐसा ही नहीं पार्टिसिपेट कर रहा होगा, उसकी भी बैकग्राउंड कुछ सही होगी, उसके माता पिता सक्षम होंगे कि उस लड़कियों को पार्टिसिपेट कराए इस चुनाव में। कि आप भी सर, आपको भी पता हो कि एक मुखिया पद के प्रत्याशी के लिए और एक चुनाव में पार्टिसिपेट करने के लिए बोलते हैं कि सहयोग चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कि अगर एक यूथ लड़ता है चुनाव में, तो जाहिर सी बात है मैं लोगों को तो विश्वास नहीं दिला सकता हूँ, जैसे मैं वादा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि लोग वादा सुनते सुनते अभी तक थक चुके हैं। मैं उनको बस एक उम्मीद दिला सकता हूँ कि मैं आपके पंचायत में आज तक जो 50 साल में नहीं हुआ वो 5 साल में करने का मैं क्षमता रखता हूँ सर। बार बार आप वादे की बात कर रहे हैं, बार बार जनता के उम्मीदों पे खरा उतरने की बात कर रहे हैं। तो लाइव के माध्यम घाट बंधौरा पंचायत की जनता भी देख रही है, जनता को क्या संदेश देना चाहती है आप आगामी चुनाव को लेकर? देखिए, मैं अभी सभी जनता जनार्दन से हाथ जोड़ के विनती करूंगा
कि आप लोग एक बार आपने अभी तक सबको मतदान दिया है, सहयोग किया है। जहाँ तक जिनसे हुआ, मैं ये नहीं कहूँ कि लोग विकास नहीं किए हैं, जो भी अपने पूरे पंचायत में जहाँ तक उम्मीदवार बन के अपने जीते हैं और हर एक पद पे प्रत्याशी रहे, और जहाँ तक उनसे हुआ वो अपने पंचायत के लिए जहाँ तक हुआ सेवा की है। बस मैं चाहूँगा कि आप लोग मुझे एक बार समय दीजिए बस। बिल्कुल, चलिए जी, चैनल से जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद रितेश जी। थैंक यू सर।